बरसात का मौसम था। अर्जुन शहर के कॉलेज से छुट्टियों में गांव लौटा था। ट्रेन से उतरते ही मिट्टी की सौंधी खुशबू, खेतों में लहराते धान और कच्ची कलियों का अपनापन देखकर उसका दिल भर आया। लेकिन इस बार गांव में कदम रखते ही उसकी आंखें एक चेहरे को तलाशने लगी। उसकी चाची सीमा। सीमा उम्र में भले ही उससे बड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अर्जुन को अपनी ओर खींच रहा था। वो आंखें थकी हुई थी, पर उनमें छुपा दर्द किसी समंदर जैसा गहरा था। अर्जुन जैसे ही घर पहुंचा, चाची ने दरवाजा खोला। साड़ी का पल्लू संभालते हुए बोली, आ गए बाबू, देखो तुम्हारे बिना घर कितना सूना हो जाता है। उसकी आवाज में अपनापन था। अर्जुन का दिल अजीब तरह से धड़क उठा। शाम का समय था, तो सभी ने मिलकर खाना खाया। उसके बाद सभी अपनी अपनी जगह सोने चले गए। रात को सब सो चुके थे। अर्जुन छत पर लेटा आसमान के तारों को निहार रहा था। अचानक नीचे आंगन से बर्तन गिरने की आवाज आई। वह दौड़कर नीचे गया और देखा चाची अकेली रसोई में बर्तन समेट रही थी। चाची, इतनी रात को काम क्यों कर रही हो? अर्जुन ने पूछा। सीमा मुस्कुराई। सुबह सब जल्दी उठ जाते हैं, अगर अभी काम निपटा लूं तो चैन मिलता है। उस मुस्कान में थकान भी थी और अजीब सा अपनापन भी। अर्जुन की नजर उसके चेहरे पर टिक रही थी। सीमा ने झट से नजरें चुराई, पर दिल की धड़कनें दोनों को सुनाई दे रही थी। और दिन बीतते गए। कभी खेत में साथ जाना, कभी आंगन में हंसी मजाक। अर्जुन और सीमा के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। एक दिन सीमा ने कहा, तुम्हारे आने से घर में रौनक लौट आई है। अर्जुन ने उसकी आंखों में झांकते हुए जवाब दिया, रौनक तो आपसे है चाची, वरना यह घर कितना सूना लगता है। उनकी नजरें मिली और पल भर के लिए समय ठहर गया। उस दिन जोरदार बारिश हो रही थी और बिजली भी जा चुकी थी। अंधेरे में अर्जुन और सीमा एक ही कमरे में बैठे थे। बाहर तूफान था, अंदर खामोशी। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, चाची, अगर मैं कहूँ कि आपकी मुस्कान पर मरता हूँ तो आप क्या कहोगी? सीमा का दिल कांप उठा। उसने खिड़की से बाहर देखा और बोली, कुछ रिश्ते कहे नहीं जाते अर्जुन, बस महसूस किए जाते हैं। उस रात दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता जुड़ गया। अर्जुन का दिल चाहता था कि वो चाची से अपने प्यार का इजहार कर दे, लेकिन गांव का माहौल, समाज की बातें, लोगों की नजरें, सब कुछ उसके रास्ते में दीवार की तरह खड़ा था। सीमा भी चाहती थी कि उसका दिल खुलकर बोले, पर उसके भीतर डर था। अगर यह बात घर वालों को पता चली तो क्या हुआ? लोग क्या कहेंगे? उसके हर कदम को बंधनों ने जकड़ रखा था। दूसरे दिन रक्षाबंधन का दिन था। घर में रिश्तेदार आए हुए थे। हंसी ठिठोली के बीच अर्जुन बार बार सीमा को देख रहा था। रात को सब सो गए। अर्जुन आंगन में बैठा था। सीमा आई और बोली, क्यों जाग रहे हो? नींद नहीं आ रही है? अर्जुन ने कहा। और फिर दोनों ने देर रात बातें करते रहे। चांदनी रात में सीमा का चेहरा दमक रहा था। अर्जुन चाहता था कि समय यहीं रुक जाए। अर्जुन के मन में अब बेचैनी बढ़ रही थी। वो सो नहीं पा रहा था। हर वक्त चाची का चेहरा, उसकी मुस्कान, उसकी आंखें उसे याद आती रहती और सीमा भी अब बदलने लगी थी। वो अर्जुन के बिना खाली खाली महसूस करती, पर जैसे ही अर्जुन नजदीक आता वह झट से नजरें चुरा लेती। दिल कहना चाहता था, मगर होठ तक आकर रुक जाती। एक दिन अर्जुन ने हिम्मत जुटाई। वो सीमा के पास गया और बोला, चाची, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। सीमा ने तुरंत उसकी बात काट दी। कुछ मत कहो अर्जुन, मैं सब समझती हूँ, लेकिन याद रखो, यह रिश्ता सिर्फ हमारे दिल तक रह सकता है, बाहर नहीं। अर्जुन की आंखें नम हो गई और सीमा भी रोने लगी। दोनों के दिल एक दूसरे से जुड़े थे, पर समाज की बेड़ियों उन्हें बांधे हुए थी। छुट्टियां भी खत्म हो चुकी थी। अर्जुन को शहर लौटना था। सीमा चुपचाप उसके सामान समेट रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। चाची, अगर मैं कहूँ कि मैं सिर्फ आपका हूँ तो? सीमा की आंखें भर आई। उसने कहा, अर्जुन, मोहब्बत दिल में रहे तो कभी अधूरी नहीं होती। तुम जाओ और अपना भविष्य बनाओ, मैं यहीं रहूंगी, लेकिन मेरे दिल का एक हिस्सा हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। अर्जुन चला गया, पर उसके दिल में चाची की याद हमेशा के लिए बस गई। सीमा आंगन में खड़ी होकर उसे जाते हुए देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। दोनों जानते थे उनका रिश्ता समाज में कभी नाम नहीं पाएगा, पर उनके दिलों में यह हमेशा जीवित रहेगा। यह मोहब्बत अधूरी थी, पर अमर थी। यह कहानी एक ऐसे रिश्ते की है जो समाज के लिए स्वीकार नहीं था, पर दो दिलों ने उसे महसूस किया।
जिया और उसे अनकहा ही रहने दिया। दोस्तों, अर्जुन और सीमा की यह अधूरी मोहब्बत अगर आपके दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगली कहानी शायद वही हो जो आपके दिल की खामोशियों को आवाज दे।